मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। संत महात्माओं व मलकों के सम्मान के साथ उर्स का विधिवत समापन। अलबेला रिया बड़ी लोकपाल सिंह भंडारी रिया बड़ी उपखंड के सथाना रोड पर स्थित हजरत दुर्वेश गरीब अली शाह साईं अल रफाई कादरी 9 कुटी दरबार का 9वां उर्स सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ। 9 कुटी दरबार की तरफ से गादी नशीन फकीर रमजान अली खान ने सैयद अली सदर सरगेरू बानवा अजमेर, पौधा महंत रामनिवास महाराज, रानाबाई मंदिर संत श्री पाचाराम जी महाराज, सत्थानी रत्ननाथ महाराज का दस्तकार बंदी व उपहार देकर सम्मान किया। गादी नशीन फकीर रमजान अली खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उर्स के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग शरीक होते हैं और हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर इस्तकबाल किया और विदाई दी। आसपास क्षेत्र के हजारों अकीदतमंदों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। आकिली बीपौ धाम के महंत श्री रानिवास जी महाराज ने कहा, यहाँ आने वाले तमाम जारीन को नशीद मलंग दुर्वेश के आस्ताने पर नेक दिल से, सच्चाई व ईमानदारी से हाजिरी देने से हर तमन्ना पूरी होती है। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर एकता की मिसाल पेश की, अमन चैन की दुआएं मांगी, भाईचारा व मिलकर रहे देश व असहाय की सेवा करें, यही बाबा का संदेश है। लादू सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया, दरगाह की ओर से गौशाला में गायों के लिए गोग्रास भेंट किया गया। मेरता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने कहा कि यह सूफी संतों के दरबार है, यहाँ सब अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। रिया बड़ी प्रधान प्रतिनिधि मदनराम गोरा ने कहा कि यह 9 कुटी दरबार हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत स्तंभ है, जहाँ बिना जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। रिया बड़ी उप प्रधान गोविंद करण डांगा ने कहा, मैंने पहली बार इस दरबार में हाजिरी दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के परिवेश में रमजान साहब सांप्रदायिक सौहार्द की शमा जला रहे हैं। सभी आए हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। दरगाह की ओर से मलगों में साकिर बाबा, इरशाद अली, मासूम बाब का दस्तार बंदी स्वागत किया। अंत में अल्लाहुम्मा तार तार फिर मिलेंगे बार बार स्लोगन के साथ समारोह का समापन हुआ। क्या चर्चा रही और कैसे क्या प्रोग्राम हुआ? मैं सैयद रहबर अली शाह सदर सागरो फकरा इन बानवा अजमेर शरीफ ताल्लुक़ रखता हूँ। आज 9 कुटी दरबार में 5 रोज़ा 9वां उर्स साईं गरीब अली शाह का संपन्न हुआ और इसके समापन के अवसर पर तमाम मठाधीश, गौशाला के संचालक और हमारी फ़ुकराई जमात के हिंदुस्तान भर से आए हुए तमाम फ़ुकरा जमात ने शिरकत की और 9 कुटी दरबार के गद्दी नशीन रमज़ान अली साहब की तरफ से इन दोनों संप्रदाय के मठाधीश, साधु, संत, महात्मा, फ़कीर दुर्वेश का सम्मान किया गया और गौशाला के लिए भी यहाँ से जो गौ के खाने का दाना वगैरह भी दिया जाता है वो भी दिया गया। और कौमी एकता का प्रतीक ये दरबार, जहाँ से पिछले 9 साल से लगातार कौमी एकता का संदेश पूरे मुल्क में, पूरे भारत में जा रहा है, आज भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये उर्स का समापन हम तमाम संत साधु संतों के सम्मान के साथ में समाप्त हुआ। और हम दुआ करते हैं कि इस उर्स के वास्ते वसीले से हमारे मुल्क भारत में मोहब्बत, अमन व अमान, सुकून कायम रहे, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो और हम सब मिलकर मोहब्बत से गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाते हुए इस मुल्क को आगे ले जाएं, ये हमारी कामना है। एक मिनट मैं बोलिए। हाँ, बोलिए 9 कुटी दरबार की जय हो। ये 9 कुटी दरबार का जो दरबार है, यहाँ इसका 9वां उर्स है और 9वें उर्स पे यहाँ लाखों आदमियों ने लंगर लिया है। तो रमज़ान साहब जो यहाँ गादी नसीब है, उनके हमेशा ही ये भाव रहे और इनके जो गुरु थे बाबा, उनके भी ये भाव थे कि हर जीव की दया रखनी चाहिए। तो हर जीव की दया के लिए या कीड़ियों के लिए कीड़ी नाल हर समय सींचा जाता है, हर रोज़ सींचा जाता है। कबूतरों को लिए यहाँ दाना हमेशा व्यवस्था की जाती है। और ये गौ माता के लिए जो जितनी भी आसपास की गौशालाएँ हैं, 15, 20, 30 गौशालाएँ हैं, उन गौशालाओं को गोग्रास के लिए 9 कुटी दरबार की तरफ से दलिया और गुड़ की लापसी बनाने के लिए ये सेवा दी गई है। बहुत बहुत हमारे तरफ से सभी लोगों को खूब धन्यवाद, साधुवाद।
और बहुत दुआ करें यहाँ पे, ये रिजल्ट आग से आगे आगे बढ़ता रहे, ये हमारी सबकी दुआ है। बोले चार बुधा नाथ की जय। आपका नाम? मात की जय। मलंग नौकुंडी दरबार की जय। आपका नाम? दादू सिंह। ठीक। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी कहा था हिंदुस्तान की तरफ मुँह करके कि मुझे हिंद की तरफ से मोहब्बत की बू आती है। और दूसरा वाकया मैं आपको एक बार बता दूं कि जो चले जाएंगे, ये सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में 1400 साल पहले कहा था। तो ये सरजमीन वाकई सूफी संत महात्मा की सरजमीन है। हमारे पूर्वजों ने इसको जो है उस वक्त कहा था, और फिर बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ आकर सूफीज़्म और इखलाक, मोहब्बत, प्यार का पैगाम दिया और एक दूसरी गंगा जमनी तहजीब जवाब दिया। और वो 4 पंक्ति में आपके सामने बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि खैमे शब्बीर के अगर गंगा के किनारे होते, वो तो नहर फरात था उनके पास, लेकिन यहाँ गंगा थी, तो वो शायर ने कहा कि खैमे शब्बीर के यानी इमाम हुसैन के अगर गंगा के किनारे होते, लश्कर शब्बीर को पानी पिलाते हिंदू, लश्कर शब्बीर को पानी पिलाते हिंदू, साकिए कौसर यानी इमाम हुसैन की तो बात है अलग, साकिए कौसर की तो है बात अलग, उनके घोड़ों को भी मलमल के नहलाते हिंदू। ये एक हिंदू शायर का ख्याल है। तो कदम कदम पर हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर कोई आश्रम, कोई सूफी का दरबार जरूर मिल जाता है, जहां से लोगों को दर्श मिल। मिलते था में डाले जो में डाले नहीं ये में लगाई राजस्थान दर्पण में। हाँ, जो ग्रुप उठा ले है में किस ग्रुप में? किसी ग्रुप में ये थोड़ी के देखो ग्रुप में राजस्थान दर्पण में बहुत ही। और सुनो एक चीज कैसे का सब बैठा है आई किलो बाढ़ दे स्वागत की अगली कड़ी में गोपाल सिंह जी राठौर मंडल सदस्य सताना। श्रीमान जगदीश नारायण जी शर्मा अध्यक्ष गांधी दर्शन मेड़ता सिटी। मेरे पीछे हो, मैं छोटा हूँ, आप पीछे आ जाओ। श्रीमान शिवजीराम जी बड़ौदा सरपंच साहब पादुकला। शताना कला श्रीपदा सिंह येड़वा पधारे। बढ़िया
राजूराम जी उप प्रधान पूर्व रियाबड़ी खलीफा इनायत अली और फिरोज शाह साइंस ग्रामकोट तावड़ा खलीफा इसाद अली शाह नायब सदर रफाई जनाब नसीम तकिया परवसर सैयद साई शमशेर अली शाह पता है गाड़ी पूरी तरह से या ध्यान कर लीजिए और दरगाह भगवती है गौर अली शाह काम के नागौर नागपुर नागपुर खलीफा मालगोदाम उड़ीसा मेंबर अली शाह खलीफा रफाई इकबालपुरा मकराना तालाक अली शाह खलीफा अमरावती महाराष्ट्र मीनार अली शाह खलीफा गिरधरी जी आएंगे अब हाँ बाप जी श्रीमान मदन जी गोरा शिव मेडिकल है यहाँ सबकी सारी एजेंसी है राजस्थान की इनके पास दवाई की अभी इनकी गराड़ी है जो प्रधान है अब आगे 50 बंदू तैयार है इधर सर साधु महात्माएं को प्रणाम करता हुआ इधर सर मौला वाले प्रणाम करता हुआ सबको प्रणाम करता हुआ अब बहुत अच्छा लगा कि सामाजिक समरसता देखने को मिली इधर साधु संत इधर पूरा जो भी है अच्छा लगा कि हमारे देश की यही तो है अनेकता में एकता ये होना चाहिए क्योंकि आदिकाल से ही सभी धर्मों में लिखा राष्ट्र सर्वोपरि पहले राष्ट्र है उसके बाद में धर्म है तो परसों जो है 15 अगस्त है स्वतंत्र दिवस है इसको देखते हुए रमजान जी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया आपने हमारा राष्ट्र आगे कैसे बढ़े विकास कैसे हो राष्ट्र का गौरव कैसे बढ़े सब देखने को मिला इसलिए आपका बहुत बहुत हृदय गहरे से साधुवाद। मैंने कहा कि कभी अजमेर गए हैं ख्वाजा साहब के यहाँ पर और अजमेर ख्वाजा साहब के यहाँ गए हैं तो आप इस बात को टोकते भी नहीं इनको क्योंकि ख्वाजा साहब के जो गादीसीन हैं वो स्वयं सूफी संत की पोशाक में ही रहते हैं इसलिए मेरा ये मानना है कि सूफी संतों ने हमारे सनातन धर्म को और इस्लाम को साथ साथ चलाया है और मैं इस नौखूटी मारवाड़ के इस प्रांगण में यही दुआ करता हूँ कि हमारा भाईचारा कायम रहे साथ ही में रमजान साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे देश में ये जो हिंदू मुस्लिम जो तहवीज़ है उसे कायम रखने के लिए आप और हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं पहली बार ही इस नुखूटी मारवाड़ बाबा के यहाँ पर मुझे दर्शन करने का मौका मिला। आज हमारे इस मौके पर
यहाँ समस्त राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल थे, व्यापारी शामिल थे, कर्मचारी भी शामिल हुए हैं और सामाजिक लोग जो सरोकार रखते हैं वो भी शामिल हुए हैं। और हमारे यहाँ ईडवा बहुत बड़ा ठिकाना है, उनके ठाकुर साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं और आशा करता हूं कि ये भाईचारा का जो संदेश है वो पूरे देश में जाएगा। मैं इस मौके पर जय हिंद जय भारत। रामलीला से वो भी इस धरती से इस धरती पे खेले कूदे हैं और यहाँ ही मिलकर उनका दूध पिया गाय बधेगा। और ये रमजान खान जी भी ये सताना के हैं और इन्होंने भी इस जगह को देखा तो इन्होंने भी कोशिश की कि ये भी एक अपने फकीर, देखो आप संत और फकीर और अंग्रेज ये तिकड़म यहाँ बैठी है, ये कोई न कोई मालिक हो, कोई न कोई भगवान की अनुमति करता। ये गुजार था, ये आज भगवान के दरबार हो गया, अपना बाजार हो गया। बोलो श्री चार भुजा मात की जय, बोलो लोककुटी दरबार की जय। और हमारे बीच में सामाजिक, पॉलिटिकल, प्रशासनिक सभी का संगम है और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही है कि सम्मान और प्यार मोहब्बत के लिए बुलाया और कोई मकसद नहीं है। उसमें किसी का नाम गलती से रह भी जाए तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, कोई माफी तो कुछ बता भी देगा तो सब व्यवस्था है। इतना लंबा थोड़ा काम है, पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं, पिछले 7-8 दिन से तो कम से कम गोपाल महाराज सत्तानी, श्रीमान गोपाल महाराज सत्तानी कथावाचक। नहीं आई को फोन मार वन नहीं आयो क्या 2 बाकी नहीं आए कि 2 क्यों बाकी? इससे भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, जो भी दोस्त होती है वो दूर होती है। अच्छा प्रोग्राम किया आपने, इसलिए साधुवाद के पात्र है, इसमें आपने हमें बुलाया, इसलिए आपका आभार। केवल सब साधु संतों के सभी मौला दर्शन करवाइए, तो पुनः आपका सबका आभार व्यक्त करता हुआ, पूरी पादुका जनता को आभार व्यक्त करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय मेहता। नहीं मैं चुनाव में करा दे, चुनाव करा अरे नहीं पकड़ करा दे। आज नारे पंजाब का एक नारा है जस्सा राम जी लाइट डेकोरेशन। ये पीछे